नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो बायोलॉजी की हम लोग की चल रही है उसमें पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो 2008 का सेट है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन 120 है और हम लोग 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। मियोसिस के दौरान क्रोमैटिड्स की पारस्परिक आदान प्रदान कहलाता है कियास्मा, डाइकाइनेसिस, टर्मिनाइलेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस के दौरान जो क्रोमैटिड का पारस्परिक जो आदान प्रदान होता है वह क्रॉसिंग ओवर में होता है। जो क्रोमैटिड्स का आदान प्रदान होता है वह क्रॉसिंग ओवर में होता है। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर क्रोमैटिड्स के बीच आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है, जिससे आनुवंशिकी विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following organelles does not contain DNA? It is capable of duplication. निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA नहीं रखता फिर भी प्रतिकृति करने में सक्षम है? प्लाज्मिड है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है या न्यूक्लियस है? कौन सा कोशिकांग डीएनए नहीं रखता है लेकिन फिर भी प्रतिकृति करने में सक्षम होते हैं? वह आपके सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल के पास डीएनए नहीं होता है लेकिन फिर भी यह प्रतिकृति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्टिक टेक्स प्लेस? मियोसिस के किस चरण में सिनेप्सिस होती है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैचिटीन में या मेटाफेज में? तो सिनेप्सिस आपकी मियोसिस के किस चरण में होती है? जाइगोटीन में। आपके जाइगोटीन के समरूप क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर पॉसिबल इन द गैमीट्स formed from the diploid cell having 10 क्रोमोसोम? 10 क्रोमोसोम वाली एक द्विगुणित कोशिका से बनने वाले गैमीट्स में कितने संयोजन संभव है? 10 to the power 2, 2 to the power 10, 10 to the power 3 या 2 to the power 3? तो देखिए, जो आपका 10 क्रोमोसोम वाली एक द्विगुणित कोशिका के बनने में कितने संयोजन संभव है? 2 into 10 to the power 10, ये आपका 2 के पावर 10 जो है यह बनने में संभव है, और 2 के पावर 10 का मान लगभग कितना आ जाएगा? 1024 लगभग आ जाएगा। इतने आपके संयोजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इम्पॉर्टेंट पॉलीमर ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज। जीवाणु की कोशिका भित्ति का एक प्रमुख बहुलक है, काइटिन है, पेप्टाइडोग्लाइकान है, सेलुलोज है या जाइलान है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है वह पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैन क्रोमोसोम आर। मनुष्य में क्रोमोसोम किस प्रकार होते हैं? मेटासेंट्रिक ओनली, सब मेटासेंट्रिक ओनली, एक्रोसेंट्रिक ओनली या ऑल ऑफ द एबव? मनुष्य में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वह मेटासेंट्रिक भी होते हैं, सब मेटासेंट्रिक भी होते हैं, एक्रोसेंट्रिक भी होते हैं, सभी प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोक्रोमैटिन इज जनरली इनर्ट बिकॉज। हेटेरोक्रोमैटिन सामान्यतः निष्क्रिय होता है क्योंकि इट कंटेन
abundant nucleic acid. It contain small amount of both RNA and DNA. It contain small amount of DNA and large amount of RNA. It contain small amount of RNA and large amount of DNA. तो हेटेरोक्रोमैटिन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं क्योंकि उनमें आरएनए कम होता है और डीएनए अधिक मात्रा में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट में घटनाएं दिया है और लिस्ट सेकेंड में कोशिका चक्र के चरण दिए हैं। तो लिस्ट फर्स्ट आपका देखिए डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए प्रकृति जो होता है यस फेज में होता है और ग्रोथ आपका जो होता है यह G2 फेज में होता है। माइटोसिस जो आपका होता है यम फेज में होता है और प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस जो होता है वह आपका प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस जो होता है वह G1 फेज में होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 4, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए कंटेंट 20,000 बेस पेयर, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट इन इट। डीएनए में 20,000 बेस पेयर हैं, इनमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? तो देखिए जो आपका एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो टोटल 20,000 बेस पेयर है, तो 2 गुणे 20,000 हो जाएगा और टोटल आपके कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 40,000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल ऑर्गेनेल्स नॉट पोसेसिंग मेंबर्स मेम्ब्रेन इज, वह कोशिकांग जिनमें झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। वह कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं होती है वह आपके राइबोसोम्स कहलाते हैं। यह राइबोसोम्स झिल्ली रहित कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मासेस 1957 फर्स्ट एब्जॉर्ब synaptonymal complex during which phase of meiosis। मोजेस जो आपका है 1956 में मियोसिस के किस अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को पहली बार देखा था? मियाटिक प्रोफेज में, मियाटिक पैसिटिन में, मियाटिक मेटाफेज में या मियोटिक टिलोफेज में? तो आपका पैचिटिन, मियाटिक पैचिटिन की अवस्था में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनता है और क्रॉसिंग ओवर होती है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लैक ओपेरान ऑफ ई कोलाई रिप्रेजर इज सिंथेसाइज्ड बाय विच जीन। ई कोलाई के लैक ओपेरान में रिप्रेसर किस जीन द्वारा संश्लेषित होता है? स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन या प्रमोटर जीन? देखिए जो आपका रेगुलेटर जीन होता है इसमें रिप्रेशन प्रोटीन बनता है और जो लैक ओपेरान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सक्सेसर ऑफ निएंडरथल मैन वेयर। निएंडरथल मानव के उत्तराधिकारी कौन थे? जावा मैन, क्रोमैग्नान मैन, पेकिंग मैन या ऑस्ट्रेलियन बुशमैन? तो देखिए निएंडरथल मानव के उत्तराधिकारी क्रोमैग्नान मानव थे। यह क्रोमैग्नान मानव जो है यह निएंडरथल के बाद आए थे और यही आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर रॉक पेंटिंग वेयर प्रिजेम्बलिंग फर्स्ट मेड ऑफ रंगीन शैल चित्र सबसे पहले किसने बनाए थे? निएंडरथल मैन ने, पेकिंग मैन ने, जावा मैन ने या क्रोमैग्नान मैन ने? तो कलर रंगीन चित्र सबसे पहले क्रोमैग्नान मानव ने बनाया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following was likely to be absent in the free from
एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस मुक्त रूप से अनुपस्थिति थी? तो जीवन की उत्पत्ति के समय हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प था, लेकिन ऑक्सीजन आपका जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं थी। यह आपके यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैकल रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, हैकल का पुनरावृत्ति सिद्धांत किस पर आधारित था? एम्ब्रियोनिक वेरिएशन पे, जेनेटिक वेरिएशन पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे या सोमैटिक वेरिएशन पे? तो जो आपका हैकल का पुनरावृत्ति सिद्धांत था वह भ्रूणी विकास पर की जाति विकास को दोहराया था। ये आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे के अनुसार यह के सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मैरिज विल बी इनकम्पैटिबल, निम्न में से किस मानव विवाह में असंगति होती है? आरएस पॉजिटिव मैन, आरएस पॉजिटिव फीमेल, आरएस निगेटिव मेल, आरएस निगेटिव फीमेल, आरएस पॉजिटिव मेल, आरएस निगेटिव फीमेल या आरएस निगेटिव मेल, आरएस पॉजिटिव फीमेल? तो किसके विवाह में असंगति, इनकम्पैटिबिलिटी होती है? आरएस पॉजिटिव मेल और आरएस निगेटिव फीमेल में आपके इसमें भ्रूण होने पर आरएस निगेटिव माता के रक्त की प्रतिक्रिया होती है जो कंपेटिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपिंग जीन आर फाउंड इन, जंपिंग जीन निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया ओनली में, यूकैरियोटिक ओनली, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक या वायरस ओनली? तो जंपिंग जीन जो होता है यह बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यह दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल होमोलॉगस ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन सा सभी समजात अंगों को सम्मिलित करता है? 4 लिम्फ ऑफ मैन, विंग ऑफ बर्ड एंड 4 लिम्फ ऑफ रैबिट, मनुष्य के अग्रपात, पक्षी के पंख और खरगोश के अग्रपात, लेग ऑफ कॉकरोच, हाइंड लेग ऑफ फ्रॉग एंड 4 लिम्फ ऑफ रैबिट, तिलचट्टे के पैर, मेढक के पिछले पैर और खरगोश के अग्रपात, विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख या विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ इंसेक्ट, पक्षी, चमगादड़ और कीट के पंख। तो कौन सा समजात अंग है? समजात अंग आपके आंतरिक संरचना समान होती है लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ये आपका 4 लिम्फ ऑफ मैन, विंग ऑफ बर्ड एंड 4 लिम्फ ऑफ रैबिट, मनुष्य के अग्रपात, पंछी के पंख और खरगोश के पैर, यह समजात अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन द एसेंट्री ऑफ ग्रेजर हार्स, घास चरने वाले घोड़े के पूर्वजों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? मेरीचिपस, फ्लूहिपस, इक्वेस या मीसोहिपस, मेरीचिपस, प्लीहिपस, यूसोपिसस, प्लीहिपस, इक्वेस या मियोहिपस, मेरीचिपस, इक्यूस। तो देखिए जो आपका घास के चरने वाले घोड़ों का पूर्वजों का जो सही क्रम है मीजोहिपस, मेरीचिपस, प्लूजोहिपस और इक्विस, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नीचे दिए गए तत्वों को डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओवर प्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको क्रम में व्यवस्थित करना है डार्विन के चयन के सिद्धांत के अनुसार। तो देखिए पहले आपका अत्यधिक उत्पाद आया, सब में पहला दिया है। उसके बाद आपका अत्यधिक उत्पाद के बाद स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस आया, अस्तित्व के लिए संघर्ष आया। तो उसके बाद तीसरा आ गया, फिर उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द
फिटेस्ट आया, योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा आ गया। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन आया, और बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आए। 1 3 4 5 2, ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द daughter of color blindness father and has normal vision mother married is normal vision man, then the possibility of a color blind child being born to her will be, यदि रंग अंध पिता और सामान्य दृष्टि वाली माता की पुत्री का विवाह समान दृष्टि वाले पुरुष से होता है तो रंग अंध बच्चे की संभावना क्या होगी? 1/4 या 2/4, 4/4। तो देखिए, यदि आपके अंधरक्त पिता और सामान्य दृष्टि वाली माता की पुत्री का विवाह सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होता है तो लगभग यह संभावना 1 में 4, लगभग 25% यह संभावना आपकी होगी। 1 में 4 की संभावना होगी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील गाय बिलोंगिंग टू मैमेलियन आर्डर, नील गाय किस स्तनधारी वर्ग से संबंधित है? सिटेशिया से, कार्निवोरा से, आर्टियोडेक्टाइला से या पेरिसोडेक्टाइला से? तो देखिए, जो आपका नील गाय है वह आर्टियोडेक्टाइला से वर्ग से संबंधित है। यह नील गाय खुर वाले जानवरों का वर्ग है, जैसे गाय, बकरी, नील गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआन्स फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक, निम्नलिखित में से किन प्रोटोजोआ के कंकाल तलछटी चट्टानों के निर्माण में योगदान करते हैं? फोरामिनीफेरा ओनली, हेलियोजोआ ओनली, रेडियोलेरिया ओनली या ऑल ऑफ द एबव? तो आपके प्रोटोजोआ के कंकाल तलछटी चट्टानों का निर्माण फोरामिनीफेरा में भी, हेलियोजोआ में भी और रेडियोलेरिया में भी, सब में उपयुक्त सब में ये आपके चट्टानों में औषधन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूलॉजिकल नेम ऑफ द बाथ स्पंज इज, स्नान बाथ स्पंज का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? लूकोसोलेनिया, स्पॉन्जिला, साइकान, यू स्पॉन्जिया। तो बाथ स्पंज का सामान्य नाम यू स्पॉन्जिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूकैरियोट वेयर, प्रथम यूकैरियोट कौन थे? मोनेरन्स थे, प्रोटिस्टन थे, प्रोटोजोअन थे, साइनोबैक्टीरियन थे। तो प्रथम यूकैरियोट जो आपके थे वह प्रोटिस्टन थे, ये आपका प्रथम यूकैरियोट जीव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच आर ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट विच शो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, निम्न में से किस निडेरिया समूह में अधिकतम बहुरूपता पाई जाती है? कॉन्ड्रोफोरा में, सिफेनोफोरा में, हाइड्रोइडा में या गोर्गोनिएडा में? तो सबसे अधिक पॉलीमॉर्फिज्म आपकी सिफेनोफोरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, एस्केरिस की बाह्य त्वचा किस प्रकार की होती है? सिंसिएसल टाइप्स के, सिंपल स्क्वेमस टाइप्स के, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप्स के या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप के? तो एस्केरिस की जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है वह सिंसियल टाइप्स के होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ प्रीटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया, जोक में कितने युग्म प्रीटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं? 17, 11, 6 और 10। तो लगभग जोग में 6 युग में प्रोटेस्टिकुलर नेफ्रिडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ द स्पेक्यूल्स फाउंड इन ग्रैम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला आर, स्पॉन्जिला के ग्रैम्यूल्स में पाए जाने वाले स्पेक्यूल्स के प्रकार हैं? एम्फीडिक्स, मोनाक्सान, ट्रायक्सान या टेट्राक्सान? तो जो आपके स्पॉन्जिला के जेम्यूल्स में
पाए जाने वाले स्पोक्यूल्स के प्रकार वो आपके एम्फीडिक्स प्रकार के पाए जाते हैं। यह जेम्ब्यूल्स का विशेष लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफनर डार्ट आर सीन ऑन रेड ब्लड कार्पोसेल्स ऑफ मैन इन विच डिजीज। मानव के लाल रक्त कणिकाओं में सफनर डार्ट किस रोग में पाए जाते हैं? काला आजार, फाइलेरिया, मलेरिया, डायबिटीज़। तो सफनर डार्ट जो आपके मानव के लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है वह आपके मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से संक्रमित आरबीसी में सफनर डार्ट दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन पैलियोमान इज। पैलियोमान झींगा में कौन सा श्वसन वर्धक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोक्यूरिन, हीमोइरेथ्रिन। तो आपके झींगा में यह नीला वर्धक पाए जाते हैं जो हीमोसाइनिन होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। देखिए, ट्रोकोफोर लार्वा, हर्स्टेड प्लेट, एप्लाइसिया, ईपीटोक। तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वह हिरुडिनेरिया का है और हर्स्टेड प्लेट जो है आस्ट्रेकोडा का है और एप्लाइसेस जो है वह ओपिस्तो ब्रांकिया में होता है। ईपीटोक नेरिस में होता है। सही मिलान इसका सीधे सीधे दिया गया है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फेनोमेनन ऑफ। पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस किस प्रकार की प्रक्रिया है? न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, आस्मा रेगुलेशन है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन है। तो देखिए, जो प्लाज्मा पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस पाया जाता है वह रिप्रोडक्शन प्रजनन का कार्य करता है। यह आपके इंडोमिक्सिस पैरामीशियम में आंतरिक पुनर्संयोजन की प्रक्रिया है। यह प्रजनन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरिस्टोटले लाल्टन इज फाउंड इन। एरिस्टोटले लाल्टन किस जीव में पाया जाता है? सी पेन में, सी कुकुम्बर में, सी अर्चिन में या सी लिलीज में। तो एरिस्टोटले लाल्टेन जो है वह सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन में पाया जाता है। इनमें दांत जैसी चबाने की संरचना होती है जिसे एरिस्टोटलो लाल्टेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिलिड्स इज अ पैरासाइट ऑफ स्नेल, फ्रॉग, ईटीसी। निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिड्स है जो घोंघा और मेढक आदि पर परजीवी होता है? एक्एंथोपडेला में, पेंटोपडेला में, ब्रैंकियोपडेला में या ग्लॉसिफोनिया में। तो कौन सा ऐसा एनिलिड्स है घोंघा और मेढक पर परजीवी होते हैं? वह आपके ग्लॉसिफोनिया है जो घोंघा और मेढक पर परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फीड्स आप एस्केरिस आर। एस्केरिस के एम्फीड्स क्या होते हैं? बैरो रिसेप्टर होते हैं, ट्रैक्टो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, आल फैक्टर रिसेप्टर होते हैं। तो एस्केरिस के जो एम्फीड्स होते हैं वह कीमो रिसेप्टर होते हैं, रासायनिक ग्रहण होते हैं या रासायनिक पदार्थों का अनुभव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ। एपोलाइसिस किस प्रक्रिया को कहते हैं? सेलुलर डाइजेशन को, इंजेशन ऑफ फैगोसाइट्स को, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिस फ्रॉम मेन बॉडी को, डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग को। तो प्रोग्लैटिस जो प्रक्रिया होती है यह गर्भित प्रोग्लैटिस का शरीर से अलग होना, यह आपकी प्रोग्लैटिस की प्रक्रिया होती है। यह आपके प्रक्रिया में जिसमें गर्भित प्रोग्लैटिस मुख्य शरीर से अलग हो जाता है या टिनिया या टेपवार्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्पंज प्रोसोफिल इज। स्पंजों में प्रोसोपाइल क्या होता है? सेल एट द ओपनिंग ऑफ इनकरेक्ट कैनाल,
स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेक्ट कैनाल विथ रेडियल कैनाल इटसेल्फ या सेल्फ फॉर्मिंग इनर लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील। तो देखिए जो आपके स्पॉन्जो में प्रोसोपाइल की जो प्रक्रिया होती है, छोटी नली जो इनकरेक्ट नली को रेडियल नली से जोड़ने का कार्य करती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूग्लिनाइड स्पीसीज दैट हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड। वे यूग्लिनाइड प्रजातियां जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कहलाती है? ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ अनिवार्य स्वपोषी, फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ वैकल्पिक स्वपोषी, फैकल्टेटिव हेटरोट्रॉफ वैकल्पिक परपोषी, ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ अनिवार्य परपोषी। तो देखिए जो यूग्लिना होम की प्रजातियां होती है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यह आपके फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ वैकल्पिक परपोषी कहलाते हैं। यूग्लिना प्रकाश के में स्वपोषी और अंधेरे में परपोषी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स। निम्नलिखित प्रोटोजोअन में किसमें संकुचनशील रसधानियां कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित होती है? अमीबा प्रोटियम में, इंट अमीबा हिस्टोलिका में, पैरामीशियम में, सीरेटियम में। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है इंट अमीबा हिस्टोलिका में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement is true about the एनाफिलीज। निम्नलिखित में से एनाफिलीज के बारे में कौन सा कथन सही है? ईच एग हैज 2 लैटरल एयर फ्लोट। प्रत्येक अंडे में 2 पार्श्व वायु तैराक होते हैं। ईच एग हैज 2 लैटरल एयर फ्लोटेड एंड फ्लैट बोन बेसिस। प्रत्येक अंडे में 2 पार्श्व वायु तैराक और समतल आधार होता है। लार्वी आर बॉटम फीडर। लार्वा तल खाद्य होते हैं। एट रेस्ट द एडल्ट साइड पैरेलल टू द सरफेस। विश्राम की स्थिति में वयस्क सतह के समांतर बैठता है। कौन सा एनाफिलीज के बारे में सही है? प्रत्येक अंडे में 2 पार्श्व वायु तैराक और समतल आधार होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरियल फीवर इज काज्ड बाय द टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीजेज बाय इट्स पैथोजन। दिस सब्सटेंस इज मलेरिया। ज्वर अपने रोगाणु द्वारा उत्सर्जित एक विषैले पदार्थ के कारण होता है। यह पदार्थ क्या है? यूरिया टॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, हीमोजॉइन या हीमोग्लोबिन। तो यह विषैला पदार्थ ये आपका हीमोजॉइन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नूचल आर्गन फाउंड इन नेरिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। नेरिस में पाए जाने वाले ग्रीवा अंग नूचल आर्गन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? डिटेक्टिंग फूड के लिए, गैथरिंग फूड के लिए या एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेशन एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। तो जो नूचल आर्गन होते हैं वह गंध और स्वाद के लिए, स्वाद के पहचान के लिए उत्तरदायी संवेदनशील अंग होते हैं जो भोजन और शिकार का पता लगाने में मदद करती है। यह पाचन से और उत्सर्जन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्म इन द कंपाउंड आइज ऑफ पैलियोमान। पैलियोमान की संयुक्त नेत्र में बनने वाली प्रतिबिंब की आकृति होती है सुपरपोजिशन इमेज, अपोजिट इमेज, इन्वर्टेड इमेज, डिसऑर्डर इमेज। तो पैलियन में जो संयुक्त नेत्रों में बनने वाली प्रतिबिंब होती है वह प्रतिबिंब कैसी बनती है? अपोजिट इमेज यह बनती है जो उजालों में स्पष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। लिस्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन गैमेटिक रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड बाय बडिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पंज फ्रॉम ब्रोकन सेल। तो देखिए जो आपका ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन गैमीट्स रेशियो, ओवर उत्पादन अत्यधिक उत्पादन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट रीजनरेशन होगा और
ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पंज फ्रॉम वोकेन सेल रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनः निर्माण के द्वारा होता है। तो आपका सीधे सीधे मिलान दिया गया है, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड को मिलाइए, नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, लिस्ट फर्स्ट में डिजीज दिया है और लिस्ट सेकेंड में पैरासाइट दिया है। ब्लड डिसेंट्री रक्त अमीबी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं। फाइलेरिया बुचेरिया ब्रैंकियोइड से होता है और हाइड्रेटिड डिजीज या इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस से होता है। काला आजार लीशमैनिया दोनों वाली से होता है। ये सही मिलान आपका दिया गया है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्गन ऑफ बोजानस इज फाउंड इन। बोजानस का अंग किसमें पाया जाता है? पैलियोमान में, यूनियो में, प्लानेरिया में या हिरुडिनेरिया में। तो बोजानस का जो अंग होता है वह यूनियो में पाया जाता है। यह उत्सर्जी अंगों का कार्य करते हैं। पैलियोमान में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है उत्सर्जी अंग, और प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स उत्सर्जी अंग पाया जाता है। हिरुडिनेरिया में नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रम इज द वर्टिब्रेट ऑफ एवीज इज। एवीज की कशेरुकाओं का केंद्रक कैसा होता है? एम्फी प्लेटियम, हेट्रोसिलस, ऑफिस्थोसिलस या एम्फीसिलस। तो देखिए, जो आपका एबीज पक्षियों की कशेरुकाओं का केंद्रक जो होता है वह हेट्रोसिलस होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्टेरिक्स इज फाउंड इन। एप्टेरिक्स कीवी कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में। तो कीवी जो है वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह उड़ान रहित पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईयर आसिकल्स फ्रॉम टिम्पैनिंग ऑनवर्ड इज। कड़ अस्थियाँ का टिम्पैनम के से भीतर की ओर सही क्रम क्या है? इनकस मैलियस स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपीज, स्टेपीज मैलियस इनकस या इनकस स्टेपीज मैलियस। तो सही क्रम मैलियस इनकस स्टेपीज होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीथ ऑफ रैबिट आर। खरगोश के दांत कैसे होते हैं? एक्रोडोन टाइप, पॉली फाइडोडोन टाइप, होमोडोन टाइप या थीकोडोन टाइप। तो खरगोश के दांत जो होते हैं वह थीकोडोन टाइप होते हैं। यह जबड़ों की हड्डी से जड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रैनिएट। निम्नलिखित में से कौन सा अकशिर नहीं है? किसमें सिर खोपड़ी पाया जाता है? तो देखिए, माइक्सिन, हर्डमानिया, एम्फियाक्सस और सेल्पा। हर्डमानिया, एम्फियाक्सस और सेल्पा, इसमें खोपड़ी नहीं पाई जाती, सिर नहीं पाया जाता है। लेकिन माइक्सिन जो है इसमें सिर पाए जाते हैं। ये एक रैनिएट नहीं है, बाकी सब एक रैनिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोट्रीम्स आर। मोनोट्रीम्स किस प्रकार के जीव हैं? ओविपोरस एनिमल, ओवोविविपेरस रेप्टाइल्स, विविपेरस फिशेस या विविपेरस मैमल्स। तो जो आपके मोनोट्रीम्स होते हैं वह ओविपेरस अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स इज अ स्पीसीज ऑफ। जीवित जीवाश्म का एक उदाहरण निम्नलिखित में से किस प्रजाति में पाया जाता है? आर्कियोप्टेरिस में, यूरोमेट्रिक्स में, लैटिमेरिया में या कोलंबा में। तो देखिए, जो आपका जीवित जीवाश्म जो एक उदाहरण है वह किस प्रजाति में पाया जाता है? वह आपके लैटिमेरिया में पाया
पाया जाता है? लैटिमेरिया एक प्राचीन मछली है जिसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन। फिक्सेशन पैपिली कहाँ पाए जाते हैं? टर्नोरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में, ग्लासिडियम लार्वा में या एसीडियन लार्वा में। तो फिक्सेशन पैपिली जो आपका होता है वह एसीडियन लार्वा में पाया जाता है। यह क्या होता है? जो सतह से जुड़ने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सोलॉट लार्वा एग्जिबिटेड एक्सोएलोट लार्वा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? नियोटनी ओनली, पैडियोजेनेसिस ओनली, यूटेली ओनली, बोथ नियोटनी एंड पैडियोजेनेसिस। तो आपका एक्सोएलोट लार्वा जो होता है नियोटनी और पैडोजेनेसिस दोनों में पाए जाते हैं। ये नियोटनी वयस्क अवस्था में भी और बाल्यावस्था में लक्षण बने रहते हैं, जबकि पैडिनोसिस लार्वा अवस्था जो है वह प्रजनन में संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वस ह्यूमर्स इज सिक्रेटेड बाय। एक्वस ह्यूमर्स का स्राव किसके द्वारा होता है? कोराइड के द्वारा, रेटिना के द्वारा, सिलियरी बॉडी के द्वारा या लेक्राइमल ग्लैंड के द्वारा। तो एक्वस ह्यूमर जो स्राव होता है यह सिलियरी बॉडी के द्वारा या आपके एक्वस ह्यूमर का स्राव सिलियरी बॉडी के द्वारा होता है। यह आँख की कार्निया और लेंस को पोषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोटिंग रिब्स आर फाउंड इन। फ्लोटिंग रिब्स निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? फ्रॉग में, रैबिट में, फिश में, मैन में। तो मनुष्यों में 11वीं और 12वीं जो जोड़ी रिब्स होती है वह स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है, यह आपके फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। तो आपका फ्लोटिंग रिब्स किस में पाया जाता है? मैन में, मनुष्यों में फ्लोटिंग रिब्स पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पार्ट 1 में 1 से 60 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।